औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा फ़इज़ा अज़मता फ़तवक्कल अलल्लाह। आई एम बुशरा फ्रॉम कम्प्रिहेंसिव ग्रुप ऑफ स्कूल्स। आज मैं आपको पढ़ाऊँगी दरख्वास्त नवीसी। और दरख्वास्त नवीसी पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि बेटा बोर्ड में ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 होता है जिसे हमने अटैम्प्ट करना होता है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी तारीफ़ बताऊंगी। दरख्वास्त किसे कहते हैं? दरख्वास्त फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी है अर्ज़, गुजारिश, ख्वाहिश या तमन्ना। इस्तिलाही तौर पर इनफरादी यानी कि एक फ़र्द की तरफ से या इज्तमाई या बहुत से लोगों की तरफ से। मसला तहरीरी तौर पर किसी हाकम मजाज। इज्तमाई तौर पर इनके ढेर सारे लोगों का अगर एक ही मसला है तो उसको एक तहरीरी तौर पर तहरीर की सूरत में रिटन फॉर्म में किसी हाकम को, किसी बादशाह को, खलीफा को या उस वक्त के वज़ीर आज़म को, उस अहद के खलीफा को भेजना या किसी अफसर, किसी भी इदारे के अफसर के नाम वो लिखना दरख्वास्त कहलाता है। इसके बाद हमने जो चीज़ें इसमें नोट डाउन करनी है कि हमें ये काम करते हुए कौन कौन सी बातों को नज़रअंदाज नहीं करना, कौन कौन सी बातें हैं जिनको मद्देनज़र रखकर हम अपने मार्क्स की डिवीजन जो है वो अच्छी सी ले सकते हैं। तो सबसे पहले उसमें आता है नंबर 1 पे दरख्वास्त हमेशा नए सफ़े से शुरू करें। नंबर 2 अफसर या हाकिम मिजाज का ओहदा लिखा जाए। नंबर 3 तज़ियत ख़ातब के बाद उन्वान के तहत तहरीर का मकसद बयान किया जाए कि हमारा मकसद क्या है लिखने का। उन्वान लिखने के बाद अलकाब जनाब आली तहरीर करें, यानी कि अलकाब व अदाब हमारे उर्दू अदब का एक ख़ासा है। तो हम जब भी किसी को मुखातब करते हैं तो अलकाब का ध्यान रखते हैं, तो वो हम लिखेंगे जनाब आली की सूरत में। नंबर 5 अगली सतर से दरख्वास्त का नफ्स मज़मून 3 पैराए में तहरीर करें, यानी कि जब हमने जनाब आली लिख दिया है तो उससे जो अगली लाइन है, अगली सतर है, वहाँ से हम लिखना शुरू करेंगे। तो हम एक नया पैराग्राफ शुरू करेंगे जहाँ से हम नफ्स मज़मून लिखेंगे दरख्वास्त का कि हम किस बारे में दरख्वास्त लिख रहे हैं। और ये हमने डिटेल्स जितनी भी लिखनी, तो जो दरख्वास्त है हमने आज करनी है वो है दरख्वास्त बराए मोहल्ला सफाई। मोहल्ला सफाई के जो अफसरान हैं, अहदेदार हैं, जो हमारा इदारा है मोहल्ला सफाई का, उसके नाम हमने लिखनी है। तो उस अफसर को हम मुखातिब करके ये दरख्वास्त लिखेंगे। अब देखते हैं कि जब हमने पेपर में इसको अटैम्प्ट करना है तो सबसे पहले बेटा आपने अपनी पेपर प्रेजेंटेशन पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। पेपर आपका गुड लुकिंग, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। आपकी राइटिंग में कहीं भी कट या मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर मार्जिन लाइन लगी हुई होनी चाहिए। सबसे पहले आप ये पॉइंट याद रखिएगा कि दरख्वास्त शुरू करते वक्त ये ध्यान रखें कि आप नए सफ़े से शुरू करें। तो सबसे पहले आप सवाल नंबर 7 मेंशन करें यूँ प्यारा सा, और उसके बाद आप दरख्वास्त नवीसी लिखें ताकि मुम्तहन को पता हो कि आप कौन सा सवाल जो है वो अटैम्प्ट कर रहे हैं। फिर सबसे पहले जो है हम लिखेंगे बखिदमत जनाब हेल्थ ऑफिसर। उस इदारे के सरबराह के नाम हम ये दरख्वास्त लिख रहे हैं, इसलिए हम उस जो है वो इदारा, उसके सरबराह को मुखातिब करते हुए दरख्वास्त का आगाज़ करेंगे कि बखिदमत जनाब हेल्थ ऑफिसर बल्दिया खानपुर ज़िला अलिफ बेजीम। फिर उसके बाद हम लिखेंगे उन्वान कि हमारा मकसद क्या है इस तहरीर का, दरख्वास्त बराए मोहल्ला सफाई। उसके बाद अलकाब को मद्देनज़र रखते हुए हम लिखेंगे जनाब आली। इसके बाद जब बेटा हम पहला पैराग्राफ शुरू करेंगे ना तो हम थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे ताकि पता चले कि ये नया पैराग्राफ हम शुरू कर रहे हैं। तो पहला पैराग्राफ जो है उसमें हम लिखेंगे निहायत अदब से गुजारिश है कि अहले मोहल्ला खानपुर न्यू सरेर टाउन आपकी तवज्जो मोहल्ला के नाकस माहौल और सफाई की अदम दस्तयाबी की तरफ दिलाना चाहते हैं। मोहल्ला में सफाई का इंतज़ाम नहायत इंतहाई नाकस है। गलियों और सड़कों पर खड़ा पानी मच्छरों की अफजाइश का ज़रिया बना हुआ है। दूसरा पैराग्राफ हम शुरू करेंगे तो हम स्पेस छोड़ेंगे ताकि पता चले कि नया पैराग्राफ शुरू हो गया है। अब हम इस दूसरे पैराग्राफ को देखते हैं। मज़ीद बना गलियों में कूड़ा करकट के ढेर लगे हुए हैं, खाकरोबों ने आना छोड़ दिया है। माहौल की गंदगी की वजह से बेशुमार बीमारियां जन्म ले रही हैं। अहले मोहल्ला की अक्सरियत मलेरिया, हैज़ा और टाइफाइड जैसे मूजी अमराज की जद में आ चुकी है। अब हम तीसरा पैराग्राफ शुरू करेंगे तो पहले स्पेस देंगे ताकि पता चले कि यहाँ से हमारा नया पैराग्राफ शुरू हो रहा है। आपसे हमदर्दाना गुजारिश है कि मोहल्ला से खलाजत उठवा कर सफाई का मुनासिब इंतज़ाम करें। आपकी करम फरमाई के लिए हम आपके एहसानमंद होंगे। अब
جب درخواست کا ہم نے اینڈ کرنا ہے تو ہم لکھیں گے درخواست گزاران، کیونکہ ہم یہ اہل محلہ کی طرف سے لکھ رہے ہیں جس میں تمام محلے کے لوگ شامل ہیں، اس لیے درخواست گزار نہیں آئے گا، یہ اجتماعی طور پر درخواست لکھی جاتی ہے، اس لیے یہاں پر درخواست گزاران۔ اور درخواست گزاران کے بالکل رائٹ سائڈ پہ اسی لائن پہ ہم ڈیٹ مینشن کریں گے۔ یہاں پہ ڈیٹ مینشن اس ڈے کی کرنا ضروری نہیں ہے، کوئی بھی ڈیٹ جو آپ کو ایزیلی یاد ہو یا یاد رہے یا آپ کی برتھ ڈے ہو آپ وہ مینشن کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ وہ ڈیٹ لکھیں گے، جیسے میں نے لکھی ہے 29، اور یہ جو ہے آپ اس کے بعد ختمہ کا نشان لازمی لگائیں گے، آگے لکھیں گے مئی یعنی کہ جو مہینہ ہے، اور پھر سال۔ ترتیب اس کی آپ یہی رکھیں گے، پہلے دن، پھر مہینہ اور پھر سال۔ درخواست گزاران کے نیچے ہم لکھیں گے اہل محلہ، اور لاسٹ پہ ہمارا آ جائے گا الف ب ج۔ تھینک یو سو مچ۔